अपनी फिल्मों में काफी हद तक ओरिजिनलिटी दिखाने वाले विशाल भारद्वाज ने हाल ही में बात की हिंदी सिनेमा की। साथ ही ये भी बताया कि वो आगे किस फिल्म पर काम करने वाले हैं। तो आइए आपको खुद ही सुनाते हैं क्या कहना है उनका उनके आगामी प्रोजेक्ट्स को लेकर। नहीं, जैसे अभी निखिल ने बोला ना कि आप वही बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं जो आप जानते हैं, जो आपने जिया हुआ, उसमें सच्चाई नज़र आती है। और राइटर्स एंड फिल्म मेकर्स, ये क्रिएटिव लोग, वो जो अपना क्रिएटिव काम करते हैं तो वो बिल्कुल एकदम नेकेड हो जाते हैं अपने काम में। आप उनको इमोशनली बिल्कुल आप उनको परख सकते हैं, आप जान सकते हैं कि उनका इंटीरियरिटी उनकी क्या है, उनका अंदरूनी जो हिसाब किताब है अंदर इमोशंस का, वो क्या है। तो ऐसे ही मुझे लगा कि मैं जो बनाऊंगा वही बना सकता हूँ जो कि मैंने जिया हुआ है या जाना हुआ है। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी रिसर्च करते हैं जो आपने नहीं जिया है। अब एक भिखारी के ऊपर फिल्म बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप जाके भीख मांगें, बट आपके अंदर उतनी क़ुव्वत होनी चाहिए, उतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि आप किसी दूसरे के दर्द को सहन कर सकें। आज इतनी सारी फिल्में बनाने के बाद पढ़ना कितना हो पाता है आपका? मुझे पता है कि आप बहुत सारा अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, किताबों से घिरे होते हैं। हाँ, मैं एक वक्त में कोई 2-3 किताबें एक साथ पढ़ता रहता हूँ। तो वो रेखा को बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो एक वक्त में एक किताब पढ़ पाती, और मेरे टाइम बंधे होते हैं कि अभी मैं आज 3 दिन तक मैं ये किताब पढ़ूंगा, फिर उसको रोक के फिर मैं दूसरी शुरू कर देता हूँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है ये 2-3 किताबें एक साथ पढ़ने में। मुझे लगता है विशाल का तो जो साहित्य से कनेक्ट है वो फिल्म इंडस्ट्री की किसी भी आदमी से बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो जहाँ जहाँ से कहानियाँ खोज कर लाते हैं, सारी कहानियाँ साहित्य से ही खोज कर लाते हैं। और हमें नहीं पता होता कि अगली कहानी कहाँ से, किसी अननोन ऑथर की अननोन सी कहानी भी, जिम्बाब्वे से भी आप शायद कमीने की कहानी खोज कर लाए थे, और अगली कहानी की भी कुछ कुछ चर्चा सुनते रहते हैं। तो कहाँ कहाँ से आप कहानियाँ लेके आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्योंकि मैं साहित्य कला अकादमी की जो बुक आती है समकालीन साहित्य, वो मैं बहुत ही रेगुलरली पढ़ता हूँ, क्योंकि उसी के ज़रिए हम लोग कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के टच में रह सकते हैं। तो वो बड़ा मज़ा आता है कि एक ही तागा है जो कि उससे जुड़ा रहता है। उसमें मैंने जैसे एक फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ, जो चरण सिंह पथिक एक राइटर हैं राजस्थान से, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं। उनकी कहानी मैंने आज से 6 साल पहले समकालीन साहित्य की मैं पढ़ी थी, 2 बहनें। इतनी खूबसूरत कहानी है, इतना लिटरेरी काम किया हुआ है। मैंने उसके राइट्स तभी लिए थे और नियर फ्यूचर में मैं वो फिल्म बनाने वाला हूँ। जिस दिन बात कर रहे हैं, ये सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी के उत्सव मनाने का दौर है। कल हिंदी दिवस मनाया जाएगा, कल परसों नरसों, जहाँ जब जैसे वक्त मिलेगा। विशाल जी, सिनेमा के अलावा हिंदी लिखने पढ़ने का क्या भविष्य देख रहे हैं आप? वो आई थिंक नॉर्थ से बची रहेगी हिंदी। बाकी यहाँ तो हम हिंदी भी अब रोमन इंग्लिश में पढ़ते हैं। जी 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 जी। हाँ। मैंने सुना और देखा है कि सिनेमा का जो कारोबार होता है वो रोमन में होता है, रोमन हिंदी में होता है। हाँ, रोमन इंग्लिश में हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, और वो अब इतना उसका चलन हो गया है कि उसको एक्सेप्ट कर लेना बेहतर है कि एटलीस्ट हिंदी तो है, चाहे अब रोमन इंग्लिश में ही है, पर हिंदी की लिपि जो है वो मुझे लग रहा है कि वो तो नॉर्थ से बच सके तो बच सके, यहाँ तो और कहीं तो नहीं बचने वाली। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।